नमस्कार दोस्तों, कैसा रहने वाला है आपके लिए अप्रैल 2025 ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। और सबसे पहले बात करते हैं आज के यानी कि इस महीने अप्रैल के ग्रह गोचर की। सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे दिनांक 13 अप्रैल को, यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। अर्थात अब नई परिक्रमा सूर्य ग्रह की प्रारंभ हो जाएगी। मेष पहली राशि होती है इस बचक्र की और मीन आखिरी होती है, यानी कि अब 12 महीनों का परिक्रमा मार्ग सूर्य का एक बार 13 अप्रैल से शुरू होगा। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। और सूर्य मेष राशि में आते ही उच्च के भी हो जाते हैं, यानी कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे भी लाभ प्राप्त होंगे। मंगल ग्रह दिनांक 2 अप्रैल को नीच अवस्था में आ जाएंगे। ये एक नुकसान है, क्योंकि वो जो कर्क राशि होती है उसमें मंगल नीच होते हैं और नीच का मंगल अच्छा फल नहीं देता। तो 2 अप्रैल को ये नीच होंगे और पूरे महीने रहेंगे, तो आपके लिए कुछ तनाव भी हो सकता है। आपकी राशि के हिसाब से जिस घर में नीच होंगे उस घर पर कष्ट परेशानी भी आ सकती हैं, ध्यान रखना होगा। बुध ग्रह दिनांक 7 अप्रैल 2025 को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब जैसे ही मीन राशि के अंदर मार्गी होंगे तो यानी कि उच्च के तो हैं पर सीधी चाल चलने लगेंगे। ये भी एक पॉजिटिव साइन है बुध ग्रह का कि ये मीन राशि में अपने सीधी गति को चलते हुए फिर आगे जा कर के राशि परिवर्तन भी करेंगे। शुक्रदेव दिनांक 13 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि शुक्र भी सीधे चलने लगेंगे। वो भी अब उच्च के होते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा राहु का, केतु का और गुरु का कोई राशि परिवर्तन इस महीने नहीं है, पर अप्रैल के बाद मई महीने में ज़रूर होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर का दायित्व आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा कि भाई मैं कैरियर का मालिक हूं, और शनि आपका राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वो आपके 12th हाउस में चले गए। आप डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, इसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में देख सकते हैं। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो है मेष राशि, जहां 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि। और आपके कैरियर के लॉर्ड यानी कि शनि महाराज 12 नंबर राशि में बैठ गए, खर्च के घर में बैठ गए, दंड के घर में बैठ गए, यात्राओं के घर में बैठ गए, व्यसन के घर में बैठ गए। गलत संगति में कहीं ना कहीं व्यक्ति पड़ सकता है। और यहाँ पर शनि की, शुक्र की, बुध की युति भी बनी हुई है, और पहले 13 दिनों तक सूर्य की भी युति बनी हुई है। बुध भी साथ में है, राहु भी साथ में है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। आपको अपने खर्च को नियंत्रण में करके चलना पड़ेगा। मैं आपके कैरियर के साथ आपके खर्च को क्लब कर रहा हूँ, यानी कि आपका कर्म क्षेत्र पर पैसा खर्च होगा, गलत आदतों पर पैसा खर्च होगा, और आय से अधिक आपके धन खर्ची के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शनि की पूजा करनी है। अगर आप लोहे का, एल्यूमिनियम मेटल का या स्पेयर पार्ट्स या ऑयल लुब्रिकेशन इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके के साथ आपको कार्य करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं और आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। इस मान सम्मान वाले घर को लेकर के भी मैं चिंतित हूं, और चिंता इस वजह से है क्योंकि मंगल आपके मान सम्मान के लॉर्ड हैं। आप देखिए जहां 1 नंबर लिखा है वही है मेष राशि, वहां के लॉर्ड मंगल। और आप देख सकते हैं कि वो आपको 4 नंबर राशि में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, यानी कि मंगल नीच के होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं और पूरे महीने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो लोग वर्दी पहनते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बेसिकली आईपीएस यूनिफॉर्म में होते हैं, या सेना पुलिस में हैं, किसी भी पद पर कार्यरत हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। आपको विशेष रूप से इस टाइम पीरियड में थोड़ा अवेयर रह के काम करना होगा, और प्रॉपर्टी से यानी कि भूमि से संबंधित जो लेन देन होते हैं वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करने चाहिए। ये मैं आपसे एक विशेष आग्रह आज की इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा, और नो डाउट कि लोग आपके मान सम्मान को हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो पैसे के घर में आप देख सकते हैं जुपिटर महाराज बैठे हैं। उन्होंने बोला मैं बैठ तो गया पैसे पे, क्यों चिंता करते हो, मैं धन के घर में बैठ तो गया। तो यानी कि वो धन के घर में बैठ करके आर्थिक रूप से आपको साउंड कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। पर आपके धन का लॉर्ड उच्च का होकर खर्च के घर में बैठ गया। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि खर्चे अधिक होने हैं आय के कंपैरेटिवली, आय आएगी ज़रूर।
पर बस ये है कि आय पर ही स्टॉप लग जाए, ब्रेक लग जाए, पैसा ना आए तो तकलीफ ज़्यादा होती है। बट ये एक अच्छी बात है कि धन आता रहेगा, ये ग्रह गोचर कुंडली में यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि परिवार के लोगों के साथ भी कोई छोटे मोटे आपसी तनाव, नोक झोंक, इस टाइप की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर आपका हेल्थ क्या कहता है। बुध के पास जिम्मेदारी है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वो है कन्या राशि और उस 6 नंबर का स्वामी है बुध, और बुध नीच का होकर के 12वें स्थान में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपके लिए बुध बहुत ज़्यादा लाभकारी उपयोगी नहीं नज़र आते। अब यहाँ पर आपके लिए बुध ग्रह की दान आपको करने हैं। इस पूरे महीने आपको हरी चीज़ों का दान करना है, हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियाँ, हरे फल, मिठाइयाँ, मतलब आप दान करते रहिएगा। हरे वस्त्र, भगवान गणेश की पूजा करते रहिएगा जो आपके लिए अति आवश्यक नज़र आ रही है। स्वास्थ्य में विशेष रूप से स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधी बीमारियों का स्पेशल फोकस आपको रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मैरिज लाइफ आपकी सुधारात्मक परिस्थितियों की तरफ निश्चित तौर पर जाएगी, पर 2 अप्रैल से मंगलिक दोष बनने के कारण आप में क्रोध भी बढ़ेगा जो आपके जीवन साथी पर अधिक निकलेगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है या कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है फर्स्ट 13 डेज में। आप ध्यान रखिएगा और दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैसे तो ठीक है, बट क्योंकि 12वें भाव में जाकर के कहीं ना कहीं भटकाव कर देते हैं और वो दोनों पर, मेल और फीमेल दोनों पर एप्लीकेबल रहेगा, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो सूर्य के पास दायित्व आ जाता है। 13 अप्रैल के बाद एजुकेशन में आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है। इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। कोई 100% किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। होना है तो होना है, ये तय है, आपको लाभ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि क्या कोई अकस्मात धन लाभ या कोई सट्टे लॉटरी इत्यादि से लाभ मिलना, ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में आपकी बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको 100% कहना चाहूँगा। अगर बात करी जाए आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। वो बैठा हुआ है 2nd हाउस में, जहाँ 9 नंबर लिखा है, वहाँ का लॉर्ड है जुपिटर, धनु राशि का। तो एक तरीके से आपको जुपिटर तो इस पूरे महीने सपोर्ट कर ही रहे हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिनांक 13 अप्रैल के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बड़े भाई बहनों के साथ आपका कलह, कलेश और तनाव बन सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अपने शत्रुओं से थोड़ा बचाव करके चलने, ये मैं आपसे एक तो बात कहूँगा। और छोटे भाई बहन, मित्रगण जो आपके रहेंगे, इनसे भी आपको कोई तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। ये वो सारी तमाम बातें हैं जो आपके लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है ग्रहों के अनुकूल। अब यहाँ पर विषय उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली तो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके मंगल का दान करिए और बुध का दान करिए, यानी कि मंगल का मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करके वहाँ चोला चढ़ा करके, और जितना हो सके लाल चीज़ें दान करें। लाल मिठाई, लाल फल, बेसन के बूंदी के लड्डू, जलेबियाँ, ऐसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। एप्पल दान कर सकते हैं, अनार आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही वेडनेसडे के दिन आप हरी चीज़ों का दान करें, गणेश जी की उपासना करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, वो भी एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सारे रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।